चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि आज हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारे जो भी स्टॉक आइटम्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स किस तरह से हम सेट करेंगे। हर्षित ट्रेडर्स जो है दोस्तों हमारी एक फर्म है। इसमें मान के चलते हैं 200 स्टॉक आइटम हैं और जब हम इनको सेल करने जाते हैं तो हमारे लिए ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमको कौन से स्टॉक आइटम को किस रेट में बेचना है, सेल करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हर स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट्स सेट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम परचेज करने जाएंगे या सेल करने जाएंगे तो जो भी रेट हमने उस स्टॉक आइटम के लिए सेट कर रखी है वो रेट हमको उस जगह पर शो होगी और हम अपना कार्य बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको स्टॉक आइटम में स्टैंडर्ड रेट्स सेट करनी है बाइंग और सेलिंग की, और आपको परचेज वाउचर में और सेल्स वाउचर में इसका इफेक्ट भी बताया जाएगा कि किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा आप जब भी परचेज की एंट्री करने जाएंगे उस स्टॉक आइटम की, या सेल की एंट्री करने जाएंगे उस स्टॉक आइटम की। टॉपिक से संबंधित छोटी से छोटी जो बात है वो भी आपको बताई जाएगी, सेटिंग्स भी बताई जाएंगी। दोस्तों मैं जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक पर जितनी बारीक से बारीक चीज होती है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि सभी को अच्छी तरह समझ में आ सके। और जब मेरी वीडियो से जो भी सीखा है सामने वाला, यानी जो भी स्टूडेंट ने सीखा है, वो जब वो प्रैक्टिकल करने जाए तो बहुत ही आसानी से कर पाए, कहीं भी अटके नहीं, कहीं भी उसको प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहां से हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। एक आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करके बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से आप स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट सेट कर सकते हैं, और इस टॉपिक से संबंधित जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से हम जाएंगे क्रिएट में, तो हमने क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। आ गए हम मास्टर क्रिएशन में। यहाँ पर हमको जाना होगा स्टॉक आइटम में, क्योंकि हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं। स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए स्टॉक आइटम क्रिएशन में। यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारा एक स्टॉक आइटम है सुपारी। मैंने उसका नेम यहाँ पर डाल दिया नेम के कॉलम में, अंडर रखा मैंने इसको प्राइमरी ग्रुप में, यूनिट में आ गए। अब दोस्तों जो स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट है वो आप तभी सेट कर पाएंगे किसी भी स्टॉक आइटम में जबकि उस स्टॉक आइटम में आपने यूनिट सेट कर रखी हो, ठीक है ना। अब यहां पर हम यूनिट मान के चलते केजीएस, हमने केजीएस यानी किलोग्राम्स में बेचेंगे, हम इसको किलोग्राम्स में ही खरीदेंगे, ये इसकी यूनिट है सुपारी की, वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमको वो फीचर शो नहीं हो रहा है, वो कॉलम शो नहीं हो रहा है जिसमें कि हम स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट को सेट कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग करनी होगी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आपको सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन का फॉर्म आएगा उसमें वो वाला फीचर शो नहीं होगा जिसमें कि हम स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट या प्राइस सेट कर सकें। इसके लिए हमको यहाँ पर F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर में जाना होगा। हमने F12 प्रेस किया तो कॉन्फ़िगरेशन में हम आ गए। इस जगह आपको आना है यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल्स सेक्शन में, ठीक है ना। इन्वेंट्री डिटेल सेक्शन में आ गए और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करते हुए आ जाना है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स में, इसको आपको यस करना है। जब आप इसको यस कर देंगे तो आपका जो स्टॉक आइटम क्रिएशन का फॉर्म है उस जगह पर आपका ये कॉलम जो है वो शो होने लगेगा, और फिर हम चाहेंगे अपनी मर्जी के अनुसार इसमें स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट सेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके कॉन्फ़िगरेशन में इन्वेंट्री डिटेल्स के सेक्शन में प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स वाला कॉलम शो नहीं हो रहा है, फीचर शो नहीं हो रहा है, तो पहले आपको इसमें वो फीचर लाना होगा। कहाँ से लाएंगे तो वो आपको बताते हैं। जब आप इस जगह पर हों, है ना, स्टॉक आइटम क्रिएशन पर हों, तब आपको यहाँ पर साइड में बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है मोर डिटेल्स, तो इस पर कर देना है आपको क्लिक। मोर डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर इस जगह पर शो होंगे जो कि एक्टिव हैं, यानी डार्क कलर में शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एक्टिव हैं तो उनसे संबंधित कॉलम तो आपके कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग करके आप उसको स्टॉक क्रिएशन फॉर्म में ला सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ हाइड भी होंगे यानी इनएक्टिव भी होंगे, तो शो मोर पर आपको जाना है। शो मोर आपको ऊपर शो हो रहा होगा, इस पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है
जब इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वही सारे और ज़्यादा बढ़ गए जो कि हमने एक्टिव कर रखे हैं अपना, है ना। अब यहाँ पर आपको जाना होगा शो इनएक्टिव में। शो इनएक्टिव को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिव जो फीचर हैं वो भी शो हो रहे हैं, यानी जो आपके स्टॉक आइटम क्रिएशन करते समय कॉन्फ़िगर में आ रहे हैं वो भी शो रहे हैं, और कुछ आपको यहाँ पर इनएक्टिव यानी निष्क्रिय भी शो होंगे, है ना, वो लाइट कलर में होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए TCS डिटेल्स है ना, TCS डिटेल्स क्या है, यहाँ पर इनएक्टिव शो रहा है यानी निष्क्रिय शो रहा है, हल्के अक्षर में शो रहा है, यानी ये फीचर अभी आपके कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। तो यहाँ पर इसको लेके जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स है, ये देखिए आपको यहाँ पर एक्टिव यानी डार्क कलर में शो रहा है, यानी ये सेटिंग मैंने कर रखी है यहाँ पे आके, जिससे कि कॉन्फ़िगर में हमारा ये फीचर शो हो रहा था, और कॉन्फ़िगर में हम उसको यस करके स्टॉक आइटम क्रिएशन में उसको ला सकते हैं, है ना। तो आपको कोई भी ऐसा फीचर है यानी स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स है, यदि आपके कॉन्फ़िगर में शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर आना है, और इस जगह पर ये आपको जो एक्टिव शो हो रहा है इनएक्टिव शो होगा, है ना। तो जो इनएक्टिव है उनको एक्टिव करने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। जैसे TCS डिटेल्स है यहाँ पर इनएक्टिव है यानी हल्के कलर में शो हो रही है, तो इसको एक्टिव करना है ना। तो कोई भी फीचर ऐसा है जो कि इनएक्टिव है और उसको एक्टिव करना है तो उसको सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर आ गया है इनेबल नाउ, इसको यस कर देंगे तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा ना। अब देखेंगे जब F12 में तो ये देखिए TCS डिटेल्स इस जगह पर शो होने लगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आपके में ये वाला फीचर नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर शो मोर में जाएंगे, और शो मोर में जाने के बाद सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो शो इनएक्टिव पे आना है। शो इनएक्टिव पे जो भी इनएक्टिव है वो आपको शो होंगे। देखिए TCS डिटेल्स मैंने एक्टिव कर रखी थी, है ना, तो ये डार्क कलर की हो गई और इससे संबंधित फीचर भी आ गया। तो स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स यदि यहाँ पर इनएक्टिव शो रहा हो तो आप उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें, और जो आपको एप्लीकेबल नाउ वाला ऑप्शन आया था वहां पर आप यस कर देंगे तो वो आपके कॉन्फ़िगर में सोने लगेगा। फिर हम इसकी सेटिंग अपने यहाँ पर कर सकते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन में। अब दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको यूनिट में यूनिट सेट करेंगे तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हमको लाना है वो फीचर, तो हम क्या करेंगे F12 में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में आ गए, और इन्वेंट्री डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पर प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स का फीचर शो हो रहा है, इसको यस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए या कंट्रोल के साथ A प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया तो ये देखिए हमारे सामने शो होने लगा एडिशनल डिटेल्स में सेट स्टैंडर्ड रेट्स। पहली बार जब आप आएंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय तो यहाँ पर आपको शो होगा सेट स्टैंडर्ड रेट्स, और एक बार यदि आपने स्टैंडर्ड रेट सेट कर दी यहाँ पर और उसके बाद आते हैं इस जगह पर आप, तो आप यहाँ पर आपको मिलेगा अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स, मतलब आप स्टैंडर्ड रेट सेट कर चुके हैं, अल्टर करना है तो इसको यस करके अंदर जाएंगे, अल्टर कर पाएंगे। इसके अलावा ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 4 महीने आपने एंट्री कर ली बिना कोई स्टैंडर्ड रेट सेट किए हुए, उसके बाद आप सेट करना चाहते हैं तब भी आप इस जगह पर आकर इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और जब हटाना चाहें तब इससे हटा भी सकते हैं। कोई स्टॉक आइटम ऐसा है जो कि आपने बना लिया और उसकी परचेज और सेल भी कर ली, उसके बाद जब आप चाहें तब आप यहाँ पर आकर इसको सेट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हम आ गए सेट स्टैंडर्ड रेट्स पर, इसको आपको यस करते हुए और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया स्टॉक आइटम सुपारी, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, यानी बाइंग प्राइस आपको इस कॉलम में डालनी है और सेलिंग प्राइस आपको इस कॉलम में डालनी है। कब से एप्लीकेबल करना है तो एप्लीकेबल फ्रॉम है, यानी जिस भी डेट से आपको एप्लीकेबल करना है वो आप डेट इस जगह पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल करने जा रहा हूँ, तो मैंने डाल दिया एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर रेट डाल देते हैं, यानी कौन सी रेट, बाइंग रेट, परचेज वाली रेट, तो मान के चलते 200 रुपये मैंने यहाँ पर डाल दी, एंटर प्रेस किया। अब हम आ गए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में, तो ये भी 1 अप्रैल 2020 से हम एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हमने 1 अप्रैल 2020 कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब 200 रुपये में हम इसको परचेज करेंगे और 10% मान के चलते हमको इस पर मुनाफा लेना है, प्रॉफिट लेना है, तो इसको 220 रुपये हम इसकी सेलिंग रेट यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब होगा ये कि 1 अप्रैल 2020 या इसके बाद की जो भी हम एंट्री करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर इसकी रेट 200 रुपये बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगी और 220 रुपये सेलिंग के समय आ जाएगी जब हम सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट में परचेज की रेट और सेल की रेट आपको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में डाल देनी है, ठीक है ना। और इसको एप्लीकेबल किया, यहाँ पर GST डिटेल इसकी डाल देते हैं, मान के चलते हैं 18% इस पर टैक्स है, टैक्सेबल आइटम है तो टैक्सेबल कर दिया, 18% इस पर सेट किया और इस तरह से हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट।
एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते फिर से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर। अब जो हमने रेट सेट कर रखी है उसका इफेक्ट देखते हैं और उसका फायदा जानते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर्स में, वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हम F9 प्रेस करेंगे या परचेज पर मैंने कर दिया क्लिक, लेकर आ गए हम परचेज का वाउचर। F2 प्रेस कर देते हैं, डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल 2020, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020, और जो हमने सेटिंग की थी वो 1 अप्रैल 2020 से ही की थी, वो सेटिंग का इफेक्ट आपको इस जगह पर दिखेगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारी जो क्रेडिटर पार्टी है जिससे कि हम परचेज करने जा रहे हैं उनका नेम का लेजर मैंने इस जगह पर डाल दिया। परचेज लेजर में परचेज लेजर लिया और इस जगह ले लिया मैंने सुपारी स्टॉक आइटम जो कि अभी मैंने क्रिएट किया था। अब यहाँ पर हम परचेज करने जा रहे हैं और यहाँ पर डाल देते हैं इसकी क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 50 की क्वांटिटी डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जो मैंने सुपारी स्टॉक आइटम के लिए 1 अप्रैल 2020 से, है ना, कॉस्ट जो हमने डाली थी यानी बाइंग की जो रेट डाली थी वो रेट यहाँ पर आ जाएगी। कितनी डाली थी? 200 रुपये। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अपने आप यहाँ पर 200 रुपये पर किलोग्राम आ गया, हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। इसको जो भी इस जगह पर रेट आएगी दोस्तों, वो जो आपने सेट कर रखी है ना बाइंग प्राइस, वो इस जगह पर अपने आप आ जाएगी। लेकिन इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वेस्ट जो है बाइंग प्राइस आपकी यहाँ पर आ गई, और मान के चलते हैं इसको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं। इसको मान के चलते हैं 210 रुपये में हमारे पास परचेज आई है तो हम इसको 210 रुपये भी कर सकते हैं, है ना। 225 करना हो तो 225 भी कर सकते हैं ना, कर दिया। एंटर प्रेस करते हैं, फिर से हम लेते हैं सुपारी स्टॉक आइटम को, है ना, और इसकी फिर से हम यहाँ पर 10 क्वांटिटी डाल देते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो रेट कौन सी आएगी? रेट वही आएगी जो कि हमने सेट कर रखी थी, बाय डिफॉल्ट वही रेट आएगी। एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 200 रुपये ही आई है ना, जो कि हमने सेट कर रखी थी। तो इस तरह से आप इसको बदल भी सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी मान के चलते हम इसको 190 कर देते हैं तो ये 190 हो गई। लेकिन फिर से यदि हम सुपारी स्टॉक आइटम को यहाँ पर लगाएंगे, है ना, तो देखिए यहाँ पर रेट 200 ही आएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपने रेट सेट कर रखी है परचेज की, बाइंग की, वो आपकी रेट इस जगह पर आएगी। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार जो आपको रेट वही दिखाएगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। अब इसको मान के चलते हैं हम यहाँ पर परचेज की एक एंट्री कर लेते हैं। ये हमने परचेज की एंट्री कर ली। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आए, फिर से वाउचर में जाते हैं, F8 प्रेस कर देते हैं, सेल्स वाउचर के। अब आपको सेल करके दिखाते हैं। डेट डाल देते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल, या चलिए 1 अप्रैल ही डाल देते हैं, यानी आगे जब भी जो भी एंट्री करेंगे 1 अप्रैल या इससे बाद की, तो वही रेट आपकी सेलिंग प्राइस इस जगह पर आएगी। दीपक ट्रेडर्स हमारी ट्रेडर्स पार्टी है, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। सेल्स लेजर लिया और यहाँ पर ले लेते सुपारी स्टॉक आइटम। एंटर प्रेस किया। अब देखिए मान के चलते हैं 10 की क्वांटिटी में हम इसको बेचने जा रहे हैं, 10 मैंने इस जगह पर डाल दिया। अब यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो सुपारी स्टॉक आइटम की जो सेलिंग प्राइस मैंने डाली थी, क्या डाली थी? 1 अप्रैल 2020 से 220 रुपये पर केजी। तो एंटर प्रेस करेंगे तो 220 रुपये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। यानी जो भी हमने सेलिंग प्राइस, वेस्ट सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर सेट कर रखी थी वो आ गई। अब मान के चलते हैं, है ना, हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। 200 स्टॉक आइटम थे, हम किन किन की याद रखते, यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए दीपक ट्रेडर्स एक ऐसी फर्म है कि जिसका पैसा बहुत सही समय पर आता है और हम इसको कुछ रियायत देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 220 की जगह 210 रुपये इनको लगाते, 210 रुपये भी हम कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है ना। और या किसी व्यापारी को हम कम रेट में देना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कर लिया 210। फिर से हम सुपारी को लेते हैं, है ना, और यहाँ पर फिर से 10 क्वांटिटी में डाल देते हैं। रेट वही आएगी 220 रुपये, यानी जो आपने सेट कर रखी वही आएगी। अब मान के चलते हैं कोई ऐसा व्यापारी है जो कि हमको पैसा देर में देता है और उसको हम थोड़ा सा महंगा माल लगा कर देते हैं, रेट लगा कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 230 करना चाहें तो 230 भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम लगाएंगे इस स्टॉक आइटम को तो वो हमको बेस्ट सेलिंग प्राइस बता देगा कि भैया आपने 220 रुपये सेट कर रखी है। तो इस तरह से आप हर स्टॉक आइटम में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसको यदि हम चाहें तो इसको इस तरह से, ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली सेल की। अब हमने क्या किया, जो भी हमारा स्टॉक आइटम था सुपारी, उस पर मैंने वेस्ट जो है बाइंग और सेलिंग रेट सेट कर ली। किस तरह से की वो आपको पता चल गया। अब चलते हैं अल्टर में, इसके बारे में और कुछ बताते हैं। यानी आपने जो सेट कर रखी है वेस्ट बाइंग और सेलिंग प्राइस, उसको आप अल्टर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से अल्टर में, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब फिर आ जाएंगे हम स्टॉक आइटम में। किसको अल्टर करने जा रहे हैं? स्टॉक आइटम में ही हम अल्टर करने जा रहे हैं अपनी स्टैंडर्ड रेट को।
स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया। कौन सा स्टॉक आइटम है? सुपारी को हमने ले लिया। अब हम आ गए स्टॉक आइटम अल्टरेशन मोड में, ठीक है। सुपारी को लिया हमने यहाँ पर, और अब देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, पहले आ रहा था सेट स्टैंडर्ड रेट्स, अब आगे अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स, यानी हम सेट कर चुके हैं, उसको अल्टर करना चाहते हैं। यहाँ नो ही मिलेगा आपको, लेकिन अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स लिखा हुआ है, नहीं हम सेट कर चुके हैं। इसको आप करेंगे यस और अंदर जाएंगे, अंदर आ गए। अब 1 अप्रैल में जो इसकी कॉस्ट थी वो 200 रुपये पर किलोग्राम थी और सेलिंग प्राइस हमने 220 किलोग्राम पर किलोग्राम कर रखी थी। अब क्या हुआ कि 1 जून से यहां पर हम आ गए। अब 1 जून से क्या हुआ, इसकी रेट होगी 250 रुपये पर किलोग्राम, क्योंकि रेट घटती और बढ़ती भी रहती है। यानी जब भी आपकी रेट जिस डेट से घटती है या बढ़ती है तो आप उसकी भी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। 1 अप्रैल से हमने जो रेट सेट की थी, अब आ गई 1 जून। 1 जून 2020 से इसकी कॉस्ट हो गई, यानी वाइंग जो रेट है वो हो गई 250 रुपये पर केजी। तो हमने 1 जून यहाँ पर कर दिया डेट, यानी 1 जून से हम इसकी जो वाइंग रेट है वो 250 करने जा रहे हैं। और जो सेलिंग रेट है, नीचे आ जाना है आपको कर्सर लेकर, और यहाँ पर भी कर देते 1 जून 2020 से। अब 250 रुपये में हम खरीद रहे हैं, 220 में तो बेचेंगे नहीं। 10% यदि इस पर प्रॉफिट करते हैं तो 275 रुपये पर किलोग्राम मैंने सेट कर दी यहाँ पर इस तरह से रेट। तो आप इसके बाद भी रेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कार्य आप और भी कर सकते हैं, आप केवल सेलिंग प्राइस डालना चाहते हैं तो केवल सेलिंग प्राइस भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट में यानी परचेज की रेट डालनी ही हो। आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर, और केवल यदि आप सेलिंग प्राइस यहाँ पर डालेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस ही सेट होकर आएगी। परचेज करते समय आपकी कोई भी प्राइस सेट होकर नहीं आएगी, ये भी आप कर सकते हैं। अब हमने 1 जून 2020 से 250 रुपये पर किलोग्राम इसको कर दिया, और सेल की रेट हमने डाल दी 275 रुपये पर किलोग्राम, और इसको इस तरह से हमने कर दिया। यानी जब भी आपकी रेट कम या ज़्यादा हो तो आप उसकी सेटिंग उस डेट से भी कर सकते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं बाहर, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर फिर से आ गए, वाउचर्स में जाते हैं। अब हम F9 प्रेस करके परचेज वाउचर को लेकर आते हैं, है ना, और कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं। गंगा ट्रेडर्स को यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते परचेज, अब लेते सुपारी, है ना, सुपारी स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर डेट कर लेते हैं F2 प्रेस करके 1 जून 2020, यानी 1 जून 2020 से हमने इसकी परचेज की रेट क्या कर दी थी, 250 रुपये पर किलोग्राम। अब यहाँ पर हम फिर से 10 क्वांटिटी डालते 10 किलोग्राम, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो डेट क्या है 1 जून, है ना, और यहाँ पर 1 जून के बाद 1 जून और ये इससे बाद के लिए हमने जो रेट सेट कर रखी 250 रुपये पर किलोग्राम परचेज की कॉस्ट रखी थी। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर 250 रुपये ही लिख कर आएगा। अब 1 जून और 1 जून के बाद जो हम एंट्री करेंगे उसमें ये 250 रुपये ही लिख कर आएगा। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप 1 जून या इससे बाद में परचेज की वाउचर में इस स्टॉक आइटम की एंट्री करेंगे तो रेट 250 रुपये पर किलोग्राम ही लिख कर आएगी, जिस तरह से यहाँ पर आ रही है। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, फिर से वाउचर्स में जाते हैं, F8 सेल्स वाउचर को लेके आते हैं, और सेल्स वाउचर को लेने के बाद F2 प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पर 2 जून डेट डालते हैं। 1 जून के बाद की डेट हम कोई भी डाल सकते हैं, तो उसमें यही इफेक्ट पड़ेगा। दीपक ट्रेडर्स को मैंने इस जगह पर ले लिया, ये हमारी डेटर्स पार्टी है। सेल्स लेजर में मैंने सेल्स लेजर लगा दिया। सुपारी स्टॉक आइटम को हमने लिया सेल करने के लिए, 10 की क्वांटिटी में इसको हम डाल देते हैं। अब जब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो अब कौन सी रेट आएगी इसमें, 275 रुपये, क्योंकि 1 जून और 1 जून से बाद के लिए हमने 275 रुपये वेस्ट सेलिंग प्राइस कर रखी थी। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 275 रुपये पर किलोग्राम यहाँ पर लिख कर आ गया। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार रेट वही लिख कर आएगी जो रेट मैंने इसमें सेट कर रखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेट करना है, और अल्टर करना है तो किस तरह से करना है। इसके बाद फिर से चलते हैं अल्टर में, आते हैं स्टॉक आइटम में, सुपारी स्टॉक आइटम है, और यदि हम चाहते हैं कि सारी रेट हम हटा दें तो हटा भी सकते हैं। इसको यस करेंगे, अंदर जाएंगे, स्पेस की प्रेस कीजिए, आप स्पेस की प्रेस कीजिए, स्पेस की प्रेस कीजिए, और ये आपकी रेट जो है वो अब यहाँ से हट गई, ठीक है ना। अब ये तो रेट हट गई। मान लीजिए किसी स्टॉक आइटम में केवल आपको मैंने बताया था केवल आप सेलिंग प्राइस डालना चाहते हो, सेलिंग प्राइस भी डाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपको कुछ नहीं डालना है तो यहाँ से हट जाइए, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 1 जुलाई 2020 से, और सेलिंग प्राइस डाल दीजिए 290 रुपये। तो क्या होगा, अब केवल और केवल हमने सेलिंग प्राइस ही इसमें सेट की है। तो जब आप सेल करने जाएंगे 1 जुलाई के बाद से, तो 290 रुपये आपके सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय इसकी रेट बाई डिफॉल्ट आ जाएगी 290 रुपये। आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और हटाना है तो यहाँ से आप स्पेस की प्रेस कर देंगे तो इसको आप हटा भी सकते हैं जब चाहें तब, और जब चाहें तब आप इसमें सेट भी कर सकते हैं।
अब देखेंगे यहाँ पर तो देखिए यस किया तो अंदर कोई भी रेट इस जगह पर नहीं है ना। तो इस तरह से जब भी आप चाहें आप ये कार्य कर सकते हैं। और ये नहीं है कि कोई भी स्टॉक आइटम है ना, और उस स्टॉक आइटम से आपने परचेज और सेल की एंट्री कर ली है तो बाद में नहीं कर सकते। आप 4 या 6 महीने आपने बिना स्टैंडर्ड रेट सेट किए हुए आपने एंट्री की, और जब आपको आना है इस जगह पर आइए, उस डेट को डालिए इस जगह पर, जिस डेट से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं एप्लीकेबल कर दीजिए, परचेज और सेल की रेट डालेंगे तो उस डेट से ही आपका इफेक्ट शुरू हो जाएगा जब भी आप परचेज की या फिर सेल की एंट्री करने जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज जो टॉपिक था वो टॉपिक मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको स्टॉक आइटम के लिए बेस्ट स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट्स आपको डालनी है, और जब आप परचेज और सेल में इसकी एंट्री करने जाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और फायदा क्या होगा आपको वो भी मैंने बता दिया है। अल्टर करना है तो किस तरह से आप अल्टर करेंगे, यानी आगे यदि उस प्रोडक्ट की उस स्टॉक आइटम की रेट कम या ज़्यादा होती है, जिस डेट से होती है कम ज़्यादा, उस डेट से आप बेस्ट बाइंग और सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। और यदि केवल सेलिंग प्राइस आपको करना है तो सेलिंग प्राइस भी सेट कर सकते हैं, और कुछ भी सेट नहीं करना है, सेट करने के बाद उसको हटाना है तो किस तरह से आप उसको हटा भी सकते हैं। ये सारा का सारा मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।